साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, एंटी करप्शन में हम आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 में कि प्री ट्रैप को लेकर क्या क्या बातें ध्यान में रखनी हैं जिले के हिसाब से। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सूचना है मैं आपको दूंगा, अगर उस पर आपने अमल कर लिया तो निश्चित तौर पर केस को देखने का जो आपका नज़रिया है वो पलट जाएगा या बदल जाएगा। साथियों, बेसिकली बड़े से बड़े हीरो हुए, उनको रास्ते बताए गए, भाई आप चलिए इस रास्ते के ऊपर, या उनको क्लू दिया गया और वो समझदार थे ही, तो वो क्लू को पकड़ के जो है आगे चल दिए। अगर आप ये मानते हो कि हम नहीं लड़ पाएंगे, बेकार है, सब कुछ सेटिंग से काम होता है, कोई मतलब नहीं है जी, जिरे हम क्यों करें, तो आपके लिए कंटेंट बिल्कुल कचरा और बेकार है। पर अगर आप ये मानते हो कि जास्ती हुई है, हम मेहनत करेंगे, लड़ेंगे और अच्छा वर्कआउट करेंगे, तब ये कंटेंट जो है आपके लिए बेनिफिशियल है। और डेफिनेटली इस कंटेंट पे अमल आप कीजिए। और जो चीज़ें हैं, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत ईजी कर रहा हूँ। साथियों, जब वेरिफिकेशन की कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब क्या करेंगे, ट्रैप को प्लान। पर ये तो है नहीं कि वेरिफिकेशन होते ही ट्रैप के लिए आगे बढ़ गए। ट्रैप और वेरिफिकेशन के बीच में एक स्टेज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्री ट्रैप। किधर हो गया। बेसिकली प्री ट्रैप कहाँ से वर्ड आया, इट इज़ बेसिकली कॉल्ड प्रिपरेशन फॉर ट्रैप, पर छोटा कर दिया उसको, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्री ट्रैप। कहीं कहीं जगह तो उसको बोलते हैं मज़र 1 और कहीं कहीं जगह उसको बोलते हैं पंचनामा। ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे, सर्कमस्टेंसेस पे और किस जोन में कार्रवाई हो रही है और किसके द्वारा हो रही है उसके ऊपर। साथियों, प्री ट्रैप में क्या होता है, जैसे हम लोग शादी की तैयारियाँ करते हैं तो हम लोग ड्रेस सेलेक्ट करते हैं ना, डिफरेंट जो फंक्शंस होंगे उसमें क्या क्या वर्कआउट होंगे, खाना कैसे होगा, हम तैयारी करते हैं ना। तो वैसी ही तैयारी जो है सीबीआई और एसीबी करती है ट्रैप करने के लिए कंसर्न आरोपी को। प्री ट्रैप में सबसे पहला स्टेज इनका ये होता है कि जो वेरिफिकेशन के दौरान जो कन्फर्मेशन इनको हुआ है कि कंसर्न जो आरोपी है वो रिश्वत मांग रहा है, उसको फर्दर स्टैंड बाय करने के लिए और किसी भी मैनिपुलेशंस को रोकने के लिए ये 2 गवाहों को तलब करते हैं। उनको बुलाते हैं, बैठाते हैं और उनका परिचय कराते हैं परिवादी से या आवेदक से, और आवेदक का परिचय कराते हैं उनसे। पूरी बातचीत के बाद में जो कंसर्न मैटर है उसको समझाते हैं और उसके बाद रिकॉर्डिंग जो है उनको सुनाते हैं, ताकि उनको भी पुष्टि हो जाए कि वास्तव में जो है मांग की जा रही है। ये तो है प्रोसेस बाय लॉ, बट इन रियल क्या ऐसा होता है क्या? कतई नहीं होता। 10 मिनट के अंदर जो कंसर्न गवाह हैं वो आ भी गए, उन्होंने मैटर समझ भी लिया और मैटर समझ के उन्होंने ये भी मान लिया कि आरोपी जो है दोषी है। बेसिकली ऐसा लगता है कि जो गवाह हैं वो भी कुल मिला के सीबीआई की तरह या एसीबी की तरह प्रभावित हैं या ग्रसित हैं बाय कन्फर्मेशन बायसनेस। मीन्स उन्होंने कन्फर्म कर लिया कि आरोपी दोषी है, आरोपी जो है पैसे मांग रहा है और आरोपी जो है हर कीमत पर पैसे लिए बगैर काम नहीं करेगा, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, वो एक करप्ट जो है ऑफिशियल है, उसको पकड़ना जो है बहुत ज़रूरी है। साथियों, कानून क्या बोलता है कि जो गवाह हैं उनको पार्टिसिपेट नहीं करना है प्रोसीडिंग में। बट अगर आप देखेंगे हरियाणा जोन के अंदर तो गवाही कार्रवाई कर रहा है, वो नोट मंगवा रहा है, नोटों को गिन रहा है और नोटों को रख रहा है, और जब ट्रैप कर लेंगे तो वही व्यक्ति जो है नोटों को निकाल रहा है। ये मजाक चल रहा है क्या? धारा 17 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मजाक थोड़ी ना कि आज पार्लियामेंट ने दिमाग लगा के ये बातें उसमें लिखी है कि जांच अधिकारी कौन होगा। अगर जांच कर रहा है इंस्पेक्टर तो उस सिनेरियो में कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, अगर वो नहीं है तो ये प्रोसीडिंग्स जो है फेटल है। इसके अलावा ये दायित्व है हर अथॉरिटी का कि वो रिकॉर्ड पर वो डॉक्यूमेंट प्लेस करे जिसके आधार पर ये माना जा सके कि ही और शी इज़ ऑथोराइज्ड टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग। अगर ये नहीं है तो प्रोसीडिंग अपने आप में ही गलत है। मेरी बात नहीं माननी तो आप जजमेंट पढ़ सकते हैं। सरकार बनाम सूर्या है जजमेंट का नाम। जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है वर्ष 2006 का। एक जजमेंट है वकील कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जजमेंट है वर्ष 2009 का। मेरे हिसाब से तारीख शायद उसकी 23/1/2009 हो सकती है, बट एक बार आप जजमेंट जो है निकाल के पढ़ लेना। तो साथियों, जब इतने चीज़ें हैं, बारीकियां हैं, तो फॉलो क्यों नहीं होती है? इसके अलावा कुछ नियम है कि जो भी आर्टिकल आप सीज कर रहे हो या सील कर रहे हो उसको टाइमली जो है आपको सील मोर कर लेना है, उसका सैंपल इंप्रेशन तैयार करना है सील का, और उसके बाद सील को और आर्टिकल को तुरंत जो है जमा कराना है मालखाने में, जबकि ऐसा नहीं होता है। प्री ट्रैप बेसिकली एक प्रिपरेशन है। तो मैंने आपको बताया कि जो कंसर्न गवाह हैं वो ऑडियो को सुनते हैं, रिपोर्ट को देखते हैं और पुष्टि कर लेते हैं कि आरोपी जो है पैसे मांग रहा है। तो इस पार्ट पर भी आप जिरा कर सकते हो। कॉमनली क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इसमें कि भाई आपको जो है कब बुलाया गया, जब सूचना आपको प्राप्त हुई तो सूचना जो है प्राप्त कैसे हुई,
तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जो भी कंसर्न एसीबी है या विजिलेंस है या सीबीआई है, उसने आपको दफ्तर को इन्फॉर्म कैसे किया। आपको मैं एक बात बता दूं कि मौखिक आदेश पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो लिखित में होनी चाहिए। अगर लिखित कार्रवाइयाँ नहीं है, लिखित नोटिस नहीं है, तो कार्रवाई अपने आप में ही गैरकानूनी है, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है। क्लियर हो गया आपको। साथियों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब गवाह आ गए, पूरा मैटर समझ लिया, अब एक स्टेप इसमें और होगा कि जो कंसर्न केमिकल्स हैं, जो कि हैं फिनोल्फथालीन पाउडर या सोडियम कार्बोनेट, उसका एक प्रदर्शन जो है दिखाया जाएगा। खेल, जादू। उस जादू में क्या होता है कि जो हरियाणा जोन है उसमें तो 2 केमिकल लेते हैं अलग अलग, एक बीकर में या एक पौवे में। वहाँ तो बेसिकली पौवा यूज़ करते हैं। एक मुझे गाना ध्यान आता है, चिकनी चमेली, पता नहीं भगवान जाने, उसमें पौवा शब्द का जो है उपयोग हुआ था। तो वैसे ही पौवा जो है यहाँ पर काम में लेते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि वो उपकरण साइंटिफिक है नहीं है, क्लीन है या नहीं है, इसकी तो पुष्टि होती नहीं है। बस हमको तो ट्रैप करना है, इस दिमाग पर जो है ये आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये 2 बीकर ले लिए या जार ले लिए या पौवे ले लिए और उसमें केमिकल्स को मिला दिया। एक में तो है सोडियम कार्बोनेट और एक में है फिनोल्फथालीन। मिल गए, रंग आ गया। वाह वाह वाह, क्या खेल दिखाया जादू का। और कहीं की जगह तो क्या होता है कि जो व्यक्ति पाउडर लगा रहा है, मीन्स फिनोल्फथालीन पाउडर लगा रहा है नोटों पे, उसके हाथ की उंगलियों को डिप करते हैं सोडियम कार्बोनेट के अंदर और रंग जो है गुलाबी आ जाता है। तो इनको लगता है भाई वाह वाह वाह, अगर जब जैसे ही जो है आरोपी पैसे लेगा, वैसे ही जो है उसको हम पकड़ लेंगे, उसकी उंगलियों को हम डिप करेंगे और अल्टीमेटली रिजल्ट जो है हमारे पक्ष में होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि जीडी मैरास्वामी के निर्णय में इवन कर्नाटक हाईकोर्ट ने वर्ष 2004 में माना था कि इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट। और आप खुद सोचिए कि ये केमिकल्स जो हैं इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप खुद सोचिए कि अगर किसी ने हाथ लगाया या नहीं लगाया, इवन उस कंसर्न सॉल्यूशन में कोई भी व्यक्ति फिनोल्फथालीन पाउडर को ऐड कर दे, मीन्स जो सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का, तो रंग आएगा कि नहीं आएगा। भाई कंक्लूसिव तब होता है कि जब उस पर हम कोई ऐसा रिजल्ट दे रहे हैं या कोई ऐसी बात कह रहे हैं जिससे विपरीत जाकर कोई स्थिति परिस्थिति नहीं हो सकती। जबकि यहाँ पर जो टेस्ट काम में ले रहे हैं, पहली बात तो नोटिफाइड नहीं है। ये टेस्ट आया कहाँ से, पता ही नहीं किसी को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिन लेबॉर्ट्रियों में इनका परीक्षण हो रहा है वो लेबॉर्ट्रीज एक्रेडिटेड है या नहीं है बाय NABL। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है प्रश्न पूछने का होता है, जो कि हम पूछते नहीं है कंसर्न TLO से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अखबार पे रख के जो है पाउडर लगा रहे हैं, पाउडर लगा कैसे रहे हैं वही नहीं पता, ग्लव्स पहन रहे हैं नहीं पहन रहे पता ही नहीं, पाउडर लगाना है ब्रश से, लगाया है या नहीं लगाया पता ही नहीं। इसके अलावा तलाशी लेनी है सबसे पहले समझ टीम की, और जो आर्टिकल मिल रहे हैं उसको नोट डाउन करना है। वो प्रोसीजर भी नहीं होता है। पहले ये पाउडर वाला खेल खेल लिया, फिर ले तलाशी, उसके बाद पाउडर रखा दिया और उसको आदेश दे दिया कि भाई ना जेब में हाथ डालना और ना जो है उस कंसर्न व्यक्ति से आपको हाथ मिलाना है, और आपको केवल हाथ जोड़ के नमस्ते करते हुए जो है आपको करना है अभिवादन। ये समझाते हुए जो है आगे प्रोसीड करते हैं। और इसके अलावा जो है एक रिकॉर्डर जो है सौंप देते हैं कंसर्न परिवादी को प्रोसीड करते समय। बट बेसिस क्या है कि जो भी आर्टिकल काम में लिए जा रहे हैं ये वैज्ञानिक है या नहीं है, ये क्लिंचिंग पॉइंट है। दूसरी बात है कि आर्टिकल आए कहाँ से। तीसरी बात ये कि जो पानी काम में ले रहे हैं वो बेसिकली टैप वाटर है या एक ऐसा वाटर जो इंटैक्ट है। क्लियर है बात, ये हर तरीके से रोकना है मैनिपुलेशन को। और चौथी बात, जो घोल है जिसमें सोडियम कार्बोनेट भी है, फिनोल्फथालीन पाउडर भी है, आप खुद सोचिए कि एक शीशी में पड़ा है, एक पौवे में, और अल्टीमेटली निष्कर्ष निकालना उससे पॉसिबल है क्या, टू होम इट बिलोंग्स। क्लियर है बात ये। तो निष्कर्ष के लिए क्या करते हैं, चिप्पी लगा देते हैं उस पर कि ये मार्क नंबर A है तो ये आरोपी का है, मार्क B है तो ये परिवादी का है, जबकि ये प्रोसेस आया कहाँ से। तो कुल मिला के अगर नियम कायदे कानून नहीं है, नियम कायदे कानून नोटिफाइड नहीं, तो ये प्रोसेस कर कैसे रहे। तो आपको जिरह तो करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा। और जिन गवाहों ने इन प्रोसीडिंग को वेरीफाई किया, सही माना, तो उन्होंने कैसे सही मान लिया। तो प्रोसीडिंग करना एक अलग चीज़ है, पर प्रोसीडिंग लॉफुली करना महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर प्रोसीडिंग लॉफुली नहीं है तो हमको उस पर हिट करना ही पड़ेगा। अगर हम हिट नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं पूछेंगे, दिक्कत हमारे लिए। और हम लोग क्या बिलीव करते हैं, कैजुअल जिरे में। जिरे कैजुअल मत करो, फाइल को पूरा पढ़ा करो। जब जब फाइल को पूरा पढ़ोगे कुछ ना कुछ निकल के आपको आएगा ही आएगा, फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हो गया आपको। तो कुल मिला के जब हम काम कर रहे हैं प्री ट्रैप के ऊपर, तो टाइम वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम में जो है ये कार्रवाई हो गई। और यूजुअली कार्रवाई जो है 15 मिनट 20 मिनट में करना बताते हैं ACB वाले, और CBI बताते हैं कम से कम करना 1 घंटे में। बट मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ कि ये कार्रवाइयाँ करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। सब कहने की बातें हैं कि भाई आधे घंटे में हमने कार्रवाई कर दी है, 1 घंटे में कार्रवाई कर दी। भाई आप कार्रवाई को समझाओगे, बताओगे और डेमोन्स्ट्रेट करोगे बार बार। अब एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर दिया आपने तो किसको क्या पढ़ना पड़ेगा।
उसके फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे रिकॉर्डर फर्दर रिकॉर्डिंग्स करेगा, कहाँ रिकॉर्डर रखना है, किस तरह से आपको ट्रांसमिट करना है रिश्वत को, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्योंकि जब रिश्वत दी, कॉमन सेंस की बात तो लगाओ, उसको कह रहे तो मत छूना, तभी तो जेब में हटा देगा वो, क्लियर है बात ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब लेते हैं तलाशी ये, तो उसमें भी क्या है, बस देख लिया ऊपर से, आप प्रश्न पूछा करो कि तलाशी लेने के लिए ऊपर से जो है आपने जो है छानाबीनी करी या जेबों में हाथ डाल के देखा कि भाई अंदर क्या है, और जो कुछ मिला वो आपको कितना जो है इंक्रीमेंटिंग लगा, मीन्स 2 स्लिप लगा, ठीक है, और उसको आपने नोट डाउन किया या नहीं किया, और कुछ मिलता ही नहीं परिवादी के पास, तो ये है वजह की बात। तो बिल्कुल खाली जेब आ रहा था। अरे जेब में ढंग से डालोगे हाथ तो मिलेगा बहुत कुछ, डालो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई हर एक चीज़ पे जो है आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा। अगर आप प्रश्न नहीं पूछोगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए क्वेश्चन को लिख के ले जाओ, एट रैंडम प्रिपरेशंस मरवा देंगे आपको। इसलिए वकील साहब ने कहो कि आपको वो साथ लेके बैठे, आप खुद तैयारी करो, क्वेश्चंस को रेडी करो, उनको पुटअप करो, और एक लाइन को पढ़ते हुए चलो। हर एक लाइन जो है अपने आप में एक डाउट क्रिएट करेगी, और उस पर आपको जो है प्रश्न रेडी करना है। बट तरीका क्या है, द क्वेश्चन शुड बी रीजनेबल। अगर वो क्वेश्चन रीजनेबल नहीं है, कोर्ट को लगता है टाइम खराब कर रहे हैं आप कोर्ट का, तो कोर्ट जो है क्वेश्चन को डिसअलाउ कर देगी। उदाहरण के लिए, अब आप पूछ रहे हो फिनोक्सिन पाउडर जो है कौन से रंग का होता है, और ये फिनोक्सिन पाउडर जो है कितने ग्राम लगाया है, ये सब क्वेश्चंस इनरिलेवेंट है। महत्वपूर्ण बात है कि हमें हिट करना है जेनेसिस को। हाँ, जेनेसिस को हिट करते हुए एक रिलेवेंसी निकल के आती है, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू आस्क द इनरिलेवेंट क्वेश्चंस। उदाहरण के लिए, जो फिनोक्सिन पाउडर आपने काम में लिया, ठीक है जी, ये आपको इशू जो है कहाँ से हुआ, वो बोलेगा हेडक्वार्टर से। आपने परचेज नहीं करा, बोलेगा नहीं करा। तो जब भी कोई आर्टिकल इशू होता है तो उसका इंदराज रजिस्टर में होता है, बोलेगा हाँ। तो ये आर्टिकल जो है कब मिला, फिर उसको आपने कब काम में लिया, कितने ट्रैप में इस आर्टिकल काम में लिया, और जो शेष बचता है उसकी भी एंट्री करनी पड़ती है, और हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है टू इशू द न्यू आर्टिकल्स। तो क्या ऐसी कोई आपने सूचनाएं दी, इन्फॉर्मेशन दी, नथिंग। और इसके अलावा कोई पौवा या कोई उपकरण जो है काम में आ गया एक बार, वो तो चला गया कोर्ट में, लेबोरेटरी के अंदर, जब तक डिसीजन होगा तब तक वो पड़ा हुआ लेबोरेटरी में। तो और पौवे और शीशे इशू कहाँ से हुई, ये जो है क्वेश्चन मार्क के बहुत बड़े, इस पर जो है अपने को जिरे करनी है। तो इसलिए क्वेश्चन लॉजिकल और रीजनेबल एंड पे होना चाहिए, तभी अपने को अच्छा रिजल्ट जो है कोर्ट में देखने को मिलेगा। अब इसका लास्ट पार्ट जो है अपन डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 6 में, जहां मैं बात करूंगा पोस्ट ट्रैप के ऊपर, ठीक है जी। और उसके बाद अलग से एक टॉपिक जो है अपन डिस्कस करेंगे सैंक्शन पे और चार्जशीट पे। तो मिलते हैं फिर एक नए पार्ट के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।